हेलो एवरीवन, दिस इज होस्ट योर अकाउंटेंसी का दोस्त आरपी सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद आरपी सिंह। आज मैं से आपके लिए सीबीएसई 2022 टर्म सेकंड का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेके आया हूँ। प्रैक्टिस सेट 1 में मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप्स का अकाउंट्स का पेपर होगा और आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा अगर आप इसको सॉल्व करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट को आपको सॉल्व कैसे करना है इसके भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा और आपको पेपर को सॉल्व करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है इसके लिए भी मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। और आपको सबसे पहले आज हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। प्रैक्टिस सेट जो 1 प्रैक्टिस सेट है इसको सॉल्व कैसे करना है। इसमें देखिए प्रैक्टिस सेट जो आपका अकाउंटेंसी का जो आपका पेपर जो होगा इसमें आपके क्या होगा कि जो होंगे 13 to 14 क्वेश्चंस होंगे। इसमें देखिए जो क्वेश्चंस होंगे आपके 1 to 4 एंड 11 यानी 1 to 4 एंड 11 होंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके हो रहे हैं 5 क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स के, 5, 6 एंड 12 यानी ये आपके 3 क्वेश्चंस होंगे 3 मार्क्स के। 3 क्वेश्चंस ये हैं आपके 3 मार्क्स के। और देखिए 7, 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, ये होंगे 4 मार्क्स के। 2 क्वेश्चंस ये होंगे आपके 4 मार्क्स के। 9, 10, 12 यानी 3 क्वेश्चंस आपके होंगे 6 मार्क्स के। तो ये आपके कितने होंगे 5, ये हो गए आपके 3 क्वेश्चंस 3 मार्क्स 9 और ये आपका क्या हो गया 2 क्वेश्चंस 4 मार्क्स के। तो ये हो गए आपके 8 और ये आपके हो गए 3 क्वेश्चंस 6 मार्क्स के। तो ये हो गए 18। तो यानी कितना हो गया आपका 14, 22, 40 मार्क्स का ये आपका पेपर होगा। और आज हम पहले बात करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स अब आपको प्रैक्टिस सेट फर्स्ट पेपर का प्रैक्टिस सेट पेपर फर्स्ट जो है इसका क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए इसके जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, जैसे आपका क्वेश्चंस क्या दे रखा है, हाउ वुड यू अकाउंट फॉर सब्सक्रिप्शन ड्यू एंड रिसीव ऑफ द लास्ट ईयर इन द बुक्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। अब आप लोग समझते हो कि नॉन ऑर्गेनाइजेशंस जो ट्रेडिंग है जिसका पर्पस ये होता है प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। और उसमें ये क्वेश्चंस ये कह रहा है कि अगर क्वेश्चंस में सब्सक्रिप्शन ड्यू दे रखा है और कौन से ईयर का, ये लास्ट ईयर का। तो देखिए इसमें पूछा है कि लास्ट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन दे रखा है इसको आप किस टाइप से अकाउंट में शो करेंगे। मैंने आपको सब्सक्रिप्शंस के लिए इससे पहले वाले वीडियो बना रखी है, आप उन वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने सब्सक्रिप्शन का बता रखा है कि कौन सा प्लस होगा, कौन सा माइनस होगा, कौन सा कहाँ शो होगा। तो ये प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है। तो सब्सक्रिप्शंस जब प्रीवियस ईयर की बात करेगा हमारा सब्सक्रिप्शन, तो इसमें क्या करेंगे हम, सब्सक्रिप्शन जो है हमारा प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है तो इसको हम पहले तो ये लिख देंगे माइनस किस में कर देंगे, माइनस सब्सक्रिप्शन इसका कर देंगे, माइनस सब्सक्रिप्शन इसको कर देंगे हम लोग डिडक्ट कर देंगे जो आपका जो सब्सक्रिप्शन जो रिसीव्ड हुआ है उसमें से इसको पहले माइनस कर देंगे। प्रीवियस ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है इसको माइनस कर देंगे और जो प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन है इसको हम लोग लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। जो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट है इसको हम लोग लिखेंगे एसेट साइड। ठीक है। तो अब देखिए इसको सब्सक्रिप्शंस को प्रीवियस ईयर का, अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अगर आपका सिंपल क्वेश्चन है तो आप इतना लिख सकते हैं प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शंस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द received amount of subscriptions and it's also will be shown in the opening balance sheet asset side। देखिए ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। और अगर इसको थोड़ा सा अगर उन्होंने दिखा दिया कि कैसे शो करना है तो आप उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स का अकाउंट बनाएंगे और इधर आप शो कर देंगे। देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स में ये इनकम साइड्स हो गई आपकी इनकम साइड और इसमें हम क्या करेंगे सब्सक्रिप्शन में माइनस कर देंगे हम अपना जो प्रीवियस ईयर जो है आपका आउटस्टैंडिंग जो है ड्यू है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इसको माइनस कर देंगे। और इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में हम लोग किधर लिख देंगे बैलेंस शीट। ये कौन सी बैलेंस शीट होगी, ये ओपनिंग बैलेंस शीट होगी।
और ओपनिंग बैलेंस शीट में हम लोग इससे शो कर देंगे एसेट साइड। एसेट साइड शो करेंगे, क्या लिखेंगे इसको, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो भी होगा ये यहां पे लिख देंगे और यही अमाउंट यहां पे माइनस हो जाएगा। ये आपका सब्सक्रिप्शंस का पॉइंट्स है। तो प्लीज सबसे पहले मेरे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रैक्टिस सेट का लाभ ले सकें और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और से ज्यादा मैं आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा सकूं और मुझे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशंस मिले। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस के। ये सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट आपके क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहले सारे स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। आप कॉपी के साथ साथ कॉपी लें और कॉपी पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर करते जाएं, क्योंकि ये आपके सीबीएसई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपके बाद सेकंड क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चंस नंबर सेकंड जो दे रखा है, सेकंड क्वेश्चंस में दे रखा है आपका देयर आर 3 पार्टनर्स, जोनी, टोनी एंड मोली। जो 3 पार्टनर्स हैं, दैट देयर आर 3 पार्टनर्स। और इसमें से कह रहा है कि जोनी की डेथ हो गई, जोनी की डेथ हो गई है और बाकी बचे कौन, टोनी एंड मोली। और इसमें क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि जो कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि जो इसका जो प्रॉफिट्स है, calculate on the basis of the average profit for the last 3 years. The net profit for the last 4 years have been 20,000 loss, 24,000 profit, 36,000 profit and 48,000 profit. अब देखिए इसमें से 4 years का क्वेश्चंस में दे रखा है और इस क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि सिर्फ आपको लास्ट 3 years के प्रॉफिट को लेना है। लास्ट 3 years के प्रॉफिट के बेस पे हमें उसके प्रॉफिट की वैल्यू करनी है। तो अब इसके प्रॉफिट की वैल्यू करनी है तो देखिए इसमें से जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट ईयर है उसको छोड़ देंगे, बैक से 3 साल ले लेंगे, बैक से 3 इयर्स, यानी इनका प्रॉफिट कितना दे रखा है, 48,000, 36, 24। तो अब देखिए इसका आप डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करने के लिए इनका आप टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,08,000 को डिवाइड कर दीजिए 3 से तो कितना आ जाएगा, 36,000। ये 36,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो जब हमने इसका कैलकुलेट कर लिया एवरेज प्रॉफिट, अब ये कह रहा है कि जोनी की जब डेथ हो गई है, जोनीज का जो शेयर्स है, इसी एवरेज प्रॉफिट के बेस पे ही हमें प्रॉफिट निकालना है। तो देखिए रिटायरमेंट में तो ऐसा होता है कि पार्टनर सब जा रहा होता है, तो अगर कोई 1-2 महीने पहले होता है तो उसको कहते हैं भाई 31 मार्च को आप रिटायरमेंट ले लेंगे। लेकिन जब किसी की डेथ होती है तो डेथ को रोका नहीं जा सकता। वो जब भी डेथ होगी उसकी डेथ तक आपको क्या करने होंगे, पहले मंथ गिन लेने हैं, जितने मंथ हुए अकाउंटिंग ईयर जो हमारा जो कंप्लीटिंग ईयर हुआ है, कंप्लीटिंग ईयर के बाद में जब उसकी डेथ हो रही है वहां तक उसके मंथ गिन लेंगे। देखिए क्वेश्चंस में कह रहा है कि 31 मार्च तक हमें अकाउंट्स क्लोज करने और 30 सितंबर को डेथ होती है किसकी, जोनी जी की। अब जो जोनी जी की डेथ होती है 30 सितंबर को, तो 30 सितंबर तक मंथ कितने हो गए गिन लीजिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 6 मंथ। तो 6 मंथ तो वो हो गए। अब देखिए एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया आपने 36, आपने गुडविल ट्रीटमेंट निकालते समय एवरेज प्रॉफिट निकाला होगा। अब यहां पे लिख लीजिए जोनीज शेयर्स प्रॉफिट। तो जो देखिए जिसकी डेथ हुई है तो जोनीज शेयर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। अब देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आपने एवरेज प्रॉफिट ले रखा है, एवरेज प्रॉफिट इनटू, अब देखिए जब तक उसकी डेथ हुई है अप टू डेथ मंथ, यानी जितने मंथ बाद उसकी डेथ हुई है वो ले लेंगे, अपॉन 12 ले लेंगे। और देखिए इसका जोनी का शेयर, जो जोनी का शेयर कितना है, देखिए 3 पार्टनर्स इक्वल है तो यानी 13 13 13 13 आ गया। अब देखिए जोनी का शेयर्स कितना हो गया, 13। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, जोनी का शेयर्स है, इस शेयर्स को हम लोग लिख देंगे जोनी शेयर। अब देखिए एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका, 36,000। मंथ कितने मंथ बाद डेथ हुई, 6 बाद, 6/12। और जोनीज का शेयर्स कितना है, 1/3। अब 1/3 को आप डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, 3 2 जा 6, 12 3 जा
यानी 6000, यो आपकी अमाउंट होगा 6000 होगा। यही आपके क्वेश्चंस में पूछा गया है कि कैलकुलेट्स जोनिस शेयर्स ऑफ द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। ये हो गया आपका जोनिस के शेयर्स के प्रॉफिट की। तो अगर इसकी जनरल एंट्रीज पूछी होती तो जनरल एंट्रीज भी पूछी होती तो क्या हो जाता आपका, इसको हम लोग पीएल सस्पेंस के नेम से जानते हैं। तो एंट्री हो जाती है हमारी पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जोनिस कैपिटल अकाउंट। अगर जनरल एंट्रीज अगर इसकी पूछता, एग्जाम में जनरल एंट्रीज नहीं पूछी है, अगर जनरल एंट्रीज पूछता तो जनरल एंट्रीज कैसे कर देते हम लोग, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जोनिस कैपिटल, जोनिस कैपिटल अकाउंट। तो ये हो जाता कितना अमाउंट 6000 हम लोग लिख देते। सिर्फ इसमें क्वेश्चंस में पूछा कि कैलकुलेट अमाउंट पूछा तो ये 6000 आएगा। तो प्लीज मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब गाइस अब क्वेश्चंस नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चंस नंबर 3 जो क्वेश्चन है ये डिबेंचर्स का है। डिबेंचर्स में मैंने ऑफलाइन क्लासेस में इसको पढ़ा रखा है। तो डिबेंचर तो कैसे इसके ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसमें देखिए डिबेंचर्स की वैल्यू इस क्वेश्चन में दे रखी है 10 लाख रुपीज और इसमें दे रखा है कि 6% डिस्काउंट। तो यानी 10 लाख का 6% जो डिस्काउंट का अमाउंट होगा वो 60,000 होगा। अब देखिए जो डिस्काउंट और लॉस का अमाउंट जो होता है अगर क्वेश्चंस में डिबेंचर्स का, तो इसको रिटर्न ऑफ करना होता है। तो जब आप इसे रिटर्न ऑफ करने के आपके पास देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अगर क्वेश्चंस में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से इसको रिटर्न ऑफ करते हैं। और उसके बाद में देखते हैं अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से नहीं पूरा हो रहा तो कैपिटल रिजर्व देखते हैं। अगर कैपिटल रिजर्व से नहीं पूरा हो रहा तो फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल देखते हैं। इस क्वेश्चंस में डिस्काउंट की वैल्यू आपने 10 लाख का 6% निकाल लिया, 60,000 आ गया। तो जब आपका 60,000 ये वैल्यू आ गई, इसके बाद में अब आप देखेंगे कि हमारे पास है क्या, हमारे पास है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 40,000, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000। अब इसको रिटर्न ऑफ करना है भाई। तो अब इसको रिटर्न ऑफ करना है तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी भाई 60,000 की। इसको जब हम इसके देखेंगे 60,000 जब अमाउंट है तो इसको रिटर्न ऑफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम देखना होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो देखिए जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स है इसलिए तो क्रेडिट हो जाएगा, डिस्काउंट हो या लॉस हो डिवेंचर्स पे। तो अब देखिए सबसे पहले हम किससे पूरा करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम से। किससे पूरा करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो एंट्रीज क्या हो जाएगी हमारी, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने रुपीज है हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम में, 40,000। तो हमने 40,000 ये हो गया। अब इसके बाद देखिए जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स है तो इसका अमाउंट है 60,000। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में अमाउंट है 60,000। तो देखिए 40,000 है, ये 60,000 है, तो कितना कम पड़ रहा है अभी, 20,000 अब भी कम पड़ रहा है। तो जब ये 20,000 जो कम पड़ रहा है गाइज, तो ये 20,000 जो बचा है इसको हम लोग इस 60,000 से ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000। अब नेक्स्ट लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 20,000, यानी 60 में 40,000 हमने इससे ले लिया, बाकी बचा कितना 20,000 हम इससे पूरा कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट फॉर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ। ठीक है, ये इसको हम रिटर्न ऑफ कर लेंगे। तो ये अमाउंट कितना है आपका 60,000। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी आपका क्वेश्चंस आपके इस प्रैक्टिस सेट में दे रखा है और इसमें सारे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस होंगे, सारे इंपॉर्टेंट होंगे। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आ गया, बहुत ही अच्छा ये प्रैक्टिस सेट है, आप इसको एक बार जरूर सॉल्व करें अगर आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। ये मेरा चैलेंज है। चलिए अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो स्क्रीनशॉट ले लें या इसको कॉपी पे नोट कर लें। अब इसके बाद में हम प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, जिसमें दे रखा है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स
और पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चंस में कितना दे रखा है 5:3:2, यानी हम लोग इससे कितना लिख सकते हैं 5/10, 3/10 एंड 2/10। ये देखिए ये रेशियो हो गया। फर्म्स की गुडविल क्वेश्चंस में दे रखी है 1 लाख। और देखिए आपके सिलेबस में रिटायरमेंट और डेथ, देखिए इसमें कह रहा है कि एक्स जो पार्टनर है, एक्स पार्टनर की डेथ हो गई है, एक्स पार्टनर्स मर गया, जब उसकी डेथ हो गई तो उसका जो शेयर्स है, उसके जो शेयर्स का उसका जो हिसाब किताब है, उसके जो मेंबर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनके लिए करना पड़ेगा ना। तो अब देखिए चाहे वो रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो, तो गुडविल की ट्रीटमेंट दोनों के लिए सेम होती है। तो अब देखिए अब आपको क्या करना होगा, फर्म्स की गुडविल देखिए 1 लाख दे रखी है, तो आप सबसे पहले जिसकी डेथ हुई है, डेथ किसकी हुई है, एक्स की हुई है, तो एक्स के शेयर्स की गुडविल निकाल लीजिए। एक्स शेयर गुडविल आपकी कितनी हो जाएगी 1 लाख इंटू 5/10, यानी कितना रहेगा 50,000। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो भी चीजें हैं कि अगर क्वेश्चंस में ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दे रखा है, उस केस में आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। और जो गुडविल की ट्रीटमेंट होती है ये रिटायरमेंट और डेथ में आपके गेनिंग रेशियो में ही बढ़ती है। किस रेशियो में बढ़ती है, गेनिंग रेशियो में। अब हम बात करते हैं गेनिंग रेशियो जो है कैसे निकालेंगे। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला जो है आपका, गेनिंग रेशियो जो है इसका फॉर्मूला होता है, जो गेनिंग रेशियो का मैंने आपका जो बताया था इसका कोड बताया था GNO। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, GNO। GNO में आपको क्या करना होगा, न्यू माइनस ओल्ड, तो क्या कर देंगे हम न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब देखिए जो गेनिंग रेशियो निकलेगा रिमेनिंग पार्टनर्स पे निकलता है। किस में निकलता है, रिमेनिंग पार्टनर्स। तो देखिए एक्स की तो डेथ हो गई, बचे कौन भाई साहब, वाई एंड जेड। तो वाई के शेयर्स का निकाल लीजिए, यहां पे क्या हो जाएगा वाइज शेयर, वाइज का गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा, देखिए इनका जो न्यू रेशियो है 1/2 रेशियो 1/2। जब 1/2 एंड 1/2 आ गया तो क्या हम फॉर्मूला है वाई का शेयर्स कैसे निकालेंगे, न्यू शेयर्स। न्यू शेयर्स कितना है 1/2, तो क्या करेंगे 1/2 माइनस ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है वाई का 3/10, तो माइनस कर दीजिए। अब देखिए ये 10 है, डिनोमिनेटर्स इक्वल करेंगे, ये 10 है इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दें 5 से, तो क्या हो जाएगा 5/10 माइनस 3/10, तो कितना आ जाएगा आपका 2/10। इसको साथ साथ कॉपी में जरूर लिखते जाएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई के लिए। चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ये वाइज का शेयर्स हो गया। अब देखिए दूसरे कौन है, जेड से शेयर, जेड का 1/2 माइनस ओल्ड रेशियो कितना है 2/10। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए इसका डोमिनेटर्स इक्वल कीजिए, तो ये कितना है भाई 2 है, ये कितना है 10 है, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दें 5 से। 5/10 माइनस 2/10, तो यानी कितना आ जाएगा 3/10। अब देखिए ये इसका गेनिंग रेशियो आ गया, गुडविल आ गई 50 या 50,000। अब इसकी एंट्रीज कैसे करते हैं, आपको मैंने गुडविल की ट्रीटमेंट का एक ट्रिक बताया था कि जो पार्टनर्स जा रहा है या डेथ हो जाए या रिटायर्ड हो जाए उसको क्रेडिट कर दीजिए, क्योंकि उसके काम को हम याद करेंगे, भैया ये उसको क्रेडिट जाता है, ये उसने किया था, ये उसका क्रेडिट है। जो जा रहा है जो चला गया उसको क्रेडिट कर दो, जो बचा उसे क्या कर देंगे हम डेबिट कर देंगे। अब देखिए यहां पे एंट्रीज की बात करते हैं, तो यहां पे एक्स वाई एंड जेड थे, तो डेथ किसकी हुई एक्स की, एक्स चले गए, तो जो चले गए उनको क्रेडिट करेंगे और जो बचे उनको डेबिट करेंगे। बचे कौन वाई एंड जेड, तो इसकी एंट्रीज क्या हो जाएगी आपकी, जर्नल एंट्रीज क्या हो जाएगी इसकी, हो जाएगी आपकी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट
जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट फॉर गुडविल एडजस्टेड ऑन द डेथ ऑफ एक्स। अब देखिए कितनी गुडविल आई एक्स के कैपिटल के शेयर्स की 50,000। अब 50,000 ये आ गई तो इसको किस रेशियो में बांटेंगे, इनका जो गेनिंग रेशियो कितना आया, वाई रेशियो, जेड का गेनिंग रेशियो आया आपका 2:3, 2/5 3/5, 2/5 3/5 में बांटेंगे, कितना आ जाएगा आपका 20,000 एंड 30,000। देखिए जो स्टूडेंट्स नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते उनको कैसे करना होगा, 2/5 लिख दें, 3/5, वाई का कितना आ जाएगा आपका 50,000 इंटू 2/5, तो यानी कितना आ जाएगा आपका 20,000, और जेड का कितना आ जाएगा 50,000 इंटू 3/5, तो यानी कितना आ जाएगा आपका 30,000। ये अमाउंट हम यहां पे लिख देंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन हो गया प्रैक्टिस सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इससे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाएं क्योंकि इससे एक आधा क्वेश्चंस आपका जरूर बनेगा क्योंकि गुडविल ट्रीटमेंट से रिलेटेड। और अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्वेश्चंस नंबर 5 की। तो आप देखिए उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें प्लीज। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में बात करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चंस नंबर 5 की बात करते हैं जो कि क्वेश्चन है ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसमें दे रखा है सब्सक्रिप्शंस इन ईयर ऑन 31 मार्च 2020 2500, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2020 फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021 4100। तो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ इस साल के लिए, देखिए क्वेश्चंस में स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, इंक्लूडिंग 1800 फॉर 2019-20, 2600 फॉर 2021-22 और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2021 का दे रखा है। इसमें 3 स्टेप दे रखे हैं। पहला स्टेप दे रखा है फाइंड द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2020-21। सेकंड दे रखा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2020-21 फॉर द ईयर 2020-21। थर्ड नंबर दे रखा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट। अब देखिए इसको सॉल्व करना। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, जैसे ये क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, तो फाइंड आर द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2020-21 का। अब देखिए नॉर्मल सी चीज है, क्वेश्चंस में आपका देखिए क्या दे रखा है, एक तो ये दे रखा है जो सब्सक्रिप्शंस की बात की जाए, जो एरियर बात की जाए, आउटस्टैंडिंग की बात की जाए तो 31 मार्च 2020 से रिलेटेड दे रखा है 2500। ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चंस अगर ये प्रैक्टिस सेट आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले जो कि लिंक में दे रखा है, तो उसमें मैं अपना पेपर को ये सेंड कर दूंगा जिससे कि आप आसानी से देख सकते हैं। देखिए ये 31 मार्च को कितना हो गया, ये 2400 हो गया। 21 की बात कर दी। ये पूछा कब है, ये आउटस्टैंडिंग फॉर 2020-21। अब देखिए 2500 तो पिछले साल का बाकी था। अब देखिए इस क्वेश्चन में दे रखा है थर्ड नंबर पे टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग 2020-21 95,600 इंक्लूडिंग 1800 फॉर 2019-20। अब देखिए 2500 था तो इसमें जो 1800 है वो हमें इस साल रिसीव्ड हो गया। कितना रिसीव्ड हो गया, 1800। तो जब ये 1800 रिसीव्ड हो गया तो ये बचा कितना, 700। अब देखिए जब ये 700 बचा है तो हमारा जो एरियर बता रहा है 2021 का दिखा रहा है 2400, क्वेश्चंस में देखा है। तो जब 2400 आपका दिखा रहा है वही 31 मार्च 2021 को, तो इसमें आपका जो प्रीवियस ईयर का कितना इंक्लूड होगा, 700।
तो माइनस कितना कर देंगे हम लोग 700, तो यानी कितना आ जाएगा आपका 1700। ये जो आपका आंसर आएगा, जो आपका होगा फाइंड द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2020-21, ये होगा आपका 1700। अब इसके फर्स्ट पॉइंट का, फिफ्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पॉइंट का आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए गाइज, अब देखिए ये क्वेश्चंस में पूछ रहा है, जो किसी क्वेश्चंस का फिफ्थ क्वेश्चंस में सेकंड पॉइंट पूछ दिया, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2020-21। अब देखिए इस क्वेश्चंस में सेकंड नंबर पे दे रखा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस के बाद में देखिए थर्ड नंबर पे दे रखा है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 95,600 टोटल हमें मिला। इसमें क्या कह रहा है कि 1800 किसके लिए, 1920 के लिए। तो भाई जो प्रीवियस ईयर से है उसको भी हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जो माइनस करेंगे तो कितना माइनस कर देंगे हम इसमें से, जो प्रीवियस ईयर का है सब्सक्रिप्शन उसको माइनस कर दीजिए। तो जो प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन है तो वो कितना है आपका 1800। तो 1800 हम इसमें से माइनस किया तो कितना बचा 93,800। प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन उन्हें माइनस किया। और जो एडवांस सब्सक्रिप्शन हमने 21-22 का है उसको भी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, करंट ईयर एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है इसको आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कितना है आपका करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन 2600। तो आपका अमाउंट कितना आ जाएगा, इसको माइनस करने पे आ गया 91,200। यानी क्या आ जाएगा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2020-21, 91,200 इसका आंसर आएगा। अब देखिए इसके क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। जरूर इसको मैं कोशिश करूंगा 2 या 3 पार्ट में प्रैक्टिस सेट को देने की। तो अगर जितनी भी वीडियो आप ये देखेंगे उतना आप भी का फायदा है। तो इस वीडियो को बीच में ना छोड़िएगा, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई से रिलेटेड। गाइज अब देखिए थर्ड पॉइंट क्वेश्चंस में दे रखा है कि जो सब्सक्रिप्शंस का अमाउंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स में कितना लिखेंगे। देखिए सब्सक्रिप्शंस का इससे ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो बना रखी है, उसको जरूर देखें। तो देखिए सब्सक्रिप्शंस में क्या करना होता है भाई, सब्सक्रिप्शन जो होता है सब्सक्रिप्शंस के अमाउंट में आपका जो होगा आउटस्टैंडिंग, जो होगा आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का जो होगा वो माइनस कर देंगे, और आउटस्टैंडिंग जो करंट ईयर का है इसे आप प्लस कर देंगे। इसके बाद में जो एडवांस की बात करते हैं, एडवांस जो प्रीवियस ईयर का होता है इसे हम लोग क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। एडवांस प्रीवियस ईयर का प्लस कर देते हैं, और एडवांस जो करंट ईयर का होता है इसे हम लोग माइनस कर देते हैं। तो ये इस कॉन्सेप्ट को मैंने ऑलरेडी इससे सब्सक्रिप्शंस की वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, प्लीज जरूर देख लें उसको, जिससे कि आपको काफी हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चंस में। सब्सक्रिप्शन 95,600 दे रखा है। अब देखिए इसमें कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जो एडवांस रिसीव्ड हुआ है प्रीवियस ईयर में, जो प्रीवियस ईयर में एडवांस रिसीव्ड हुआ है किसके लिए, करंट ईयर के लिए। ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर, यानी कहने का मतलब प्रीवियस ईयर में हमें करंट ईयर के लिए जो एडवांस मिला हुआ है वो कितना अमाउंट मिला हुआ है। तो ये अमाउंट हमारा मिला हुआ है 4,100। इसको हमने क्या कर लिया, प्लस कर लिया। अब देखिए जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2020-21 यानी जो करंट ईयर का, जो ये क्या है आपका करंट ईयर है, करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन, देखिए आपका कितना सब्सक्रिप्शन था, आपने क्वेश्चंस लगाया था। तो इससे पहले वाला क्या किया था आपने भाई, जितने के जो करंट ईयर का जो 1700 आया था, आपका कितना आया था 1700। इसका जो फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था 1700 करंट ईयर का आया था कैलकुलेट करने पे। अब इसके बाद में बात करते हैं, जो कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2020-21 फॉर 1920 के लिए। देखिए जो 2020-21 में मिला किसका, ये प्रीवियस ईयर का मिला है।
तो ये जो प्रीवियस ईयर का जो मिला है ये हमें कितना मिला है, ये मिला है हमें 1800। ये जो 1800 जो मिला है इससे हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्वेश्चंस में दे रखा है गिवन 1800। अब देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन 2020-21 फॉर 21-22। अब देखिए क्वेश्चंस में दे रखा है कि जो करंट ईयर का जो एडवांस मिला हुआ है, करंट ईयर का जो एडवांस मिला वो नेक्स्ट ईयर के लिए, तो वो कितना है 2600। क्वेश्चंस पेपर को आप जरूर पढ़ें जिससे कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए इसमें से इसका क्या करेंगे, आप इसको टोटल करेंगे 95,600, 4,100, 1,700। अब देखिए इसका टोटल करने के बाद में इसका टोटल कितना है आपका 4,400 और इसका टोटल आपका आएगा 1,01,400। अब देखिए इसमें से आप माइनस करेंगे 4,400 तो यानी कितना आ जाएगा 97,000। इसका ये आंसर आ जाएगा 97,000। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं और 6 के बाद वाले जो क्वेश्चंस होंगे उसको मैं वीडियो नंबर 2 में डालूंगा। और जो 6 क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि इसमें बहुत सारे मैं प्रैक्टिस सेट आपको दूंगा जो कि आपके सीबीएसई से रिलेटेड होंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस दूंगा और फैक्ट रिलेटेड होंगे। देखिए अब क्वेश्चंस नंबर हम 6 की बात करते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे। देखिए क्वेश्चंस नंबर 6 में दे रखा है, जो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है कि पी लिमिटेड ने परचेज किए, पी लिमिटेड ने जो परचेज किए प्लांट एंड मशीनरी फॉर ₹5,25,000 and issued 9% debentures of ₹100 each at a premium of 5% and ₹1,05,000 थ्रो चेक। अब देखिए ये क्वेश्चन है डिवेंचर्स के अदर देन कॉन्सिडरेशन का, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये। देखिए जो 6 क्वेश्चन है इसमें से आपको 1 पॉइंट सीबीएसई में 100% मिलेगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, पी लिमिटेड ने परचेज किया, तो जब परचेज किया तो क्या एंट्रीज आपको बताई थी मैंने आपको, जनरल एंट्रीज को आप फॉर्मेट में लिखेंगे। तो जनरल एंट्रीज को जो भी फॉर्मेट में आप लोग लिखेंगे तो ये देखिए इसमें से आपका क्या हो जाएगा, आपका एसेट्स अकाउंट डेबिट, एंट्रीज क्या होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट। पहले स्टेप की देखिए क्या हो जाएगा एसेट्स अकाउंट डेबिट, कितने की हमने एसेट्स खरीदी है और देखिए जिसके खरीदी है उसका नेम, किससे खरीदी हम लोगों ने प्लांट एंड मशीनरी और उसका नेम नहीं दे रखा है तो क्या लिख देंगे हम लोग पी लिमिटेड ने, वो यहां पे लिख देंगे जर्नल एंट्रीज, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड। अब देखिए एसेट्स अकाउंट डेबिट, कितने की एसेट्स खरीदी हमने 5,25,000 जो कि आपके क्वेश्चंस में दिखाई दे रहा है 525। और किससे खरीदी टू वेंडर, टू वेंडर क्या हो जाएगा फॉर एसेट्स परचेज्ड, ये आ जाएगा फॉर एसेट्स परचेज्ड आ जाएगा 5,25,000। साथ साथ में नोट जरूर करते जाएं। अब देखिए इसमें कह रहा है कि वेंडर को हमने कितने का चेक दे दिया 1,05,000 का चेक दे दिया, तो यहां पे चेक की एंट्री कर दीजिए वेंडर डेबिट टू बैंक अकाउंट फॉर चेक इशूड टू वेंडर या चेक गिवन टू वेंडर। कितने का चेक दे दिया हमने 1,05,000 का। चलिए 1,05,000 का हमने इनको चेक दे दिया। अब देखिए 1,05,000 का जब हमने चेक दे दिया तो बाकी कितना अमाउंट बचा इसका 525 में 15। गाइज अब इसके बाद में एंट्रीज होगी। देखिए वेंडर डेबिट 15 से हमने पेमेंट कर दी तो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी वेंडर डेबिट और किस पे करना है 5% प्रीमियम पे क्वेश्चंस में दे रखा है तो क्या जाएगा टू 9% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब देखिए कितने डिवेंचर्स होंगे फॉर
अब मान लीजिए कितना 525 में 15 माइनस किया कितना बचा 420, 525 में 15 माइनस किया तो बचा कितना 420, 420 को डिवाइड कीजिए 15 से 100 प्लस यानी प्रीमियम का अमाउंट जुड़ जाता है फेस वैल्यू से 105, तो यानी ये कितना आ जाएगा आपका 4000 डिवेंचर इशूड एट 5% प्रीमियम। तो कितना आ जाएगा ये भाई, तो 5% यानी इसका कितना आ जाएगा आपका, कितना बचा ये 425, तो ये आ गया आपका 425 ये आ गया। और देखिए 4000 को यहां पे फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी भाई, कितना आ गया ये 4 लाख, ये 4 लाख आ गया। अब देखिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 4000 इंटू 5 से, तो यानी कितना आ जाएगा 20,000। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। भाई एंट्रीज क्या होती है, एसेट डेबिट टू वेंडर, वेंडर टू बैंक, वेंडर टू 9% डिवेंचर और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, इसके बाद में हम इसका सेकंड पार्ट करवाते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2.6 का, इट इशूड 9% डिवेंचर्स ऑफ विच 2 लाख एट 5% प्रीमियम। तो इसका मैंने प्रीमियम के लिए जब इशूड करेंगे तो क्या होगी डिवेंचर्स की एंट्री, पहली एंट्री की 2 एंट्रियां होंगी। पहली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो ये कितना हो जाएगा आपका फॉर 9% डिवेंचर इशूड एट, डिवेंचर इशूड एट 5% प्रीमियम। तो यानी कितना हो जाएगा आपका 2 लाख का है तो 5% प्रीमियम पे हो जाएगा, तो 2 लाख का 5% इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, यानी 2 लाख का 5% हो जाएगा 10,000, 2 लाख प्लस 10,000, तो यानी कितना अमाउंट आ जाएगा यहां पे 2,10,000, 2,10,000 ये आ जाएगा। और नेक्स्ट एंट्रीज क्या होगी इसकी, 9% डिवेंचर एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, इसका क्या हो जाएगा 9% डिवेंचर अकाउंट और हो जाएगा 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट फॉर नरेशन में फॉर 9% डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम। रिडीमेबल के बारे में नहीं दे रखा है तो रिडीमेबल की हम एंट्री नहीं करेंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए इसका पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 2 लाख का 5% इज 2,10,000। अब ये है 2,10,000 हमने यहां पे लिख दिया। अब देखिए कितने डिवेंचर्स, यहां पे डिवेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आएगी, तो फेस वैल्यू कितनी हो गई 2 लाख। और देखिए सिक्योरिटीज प्रीमियम में जो डिफरेंस है इसका कितने रुपीज है 10,000, ये 10,000 हो गया। अब इसका एक पॉइंट और बचा है, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और इसके वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इसका जो बाद में इसके बाद में जो दूसरी वीडियो एक बनाएंगे जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं, तो इससे पहले हम थर्ड पार्ट इसका देख लें, इसका स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट की बात करते हैं, जिसमें कि दे रखा है इट टेक्स ए लोन ऑफ ₹1,50,000 फ्रॉम बैंक ऑफ पंजाब एंड इशूड 1,009% डिवेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी अगेंस्ट दिस लोन। तो गाइस जो कोलैटरल सिक्योरिटीज की एंट्रीज होती है, ये एंट्रीज कैसे करते हैं, थर्ड पार्ट की देखिए क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, जो कोलैटरल सिक्योरिटीज की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। देखिए बैंक किससे लोन लिया है, पंजाब नेशनल से, जिससे बैंक से लिया उसका नेम लिख दीजिए, या फिर फॉर लोन टेकन फ्रॉम कौन सी बैंक के, ये लोन टेकन फ्रॉम बैंक ऑफ पंजाब, बैंक ऑफ पंजाब। तो देखिए ये कितने का लोन ले रखा है इन्होंने 1,50,000 का, 1,50,000 का इन्होंने लोन ले रखा है।
और इसके बदले में इन्होंने क्या दे रखे हैं, डिवेंचर्स इशूड कर रखे हैं, कोलेट्रल सिक्योरिटीज अगेंस्ट इस लोन। जो कोलेट्रल सिक्योरिटीज हैं तो 1 लाख के, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, एंट्रीज क्या हो जाएगी, जो जितने के उन्होंने 1000 के दे रखे हैं तो क्या हो जाएगा एंट्रीज इसकी, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स, 9% डिवेंचर अकाउंट फॉर डिवेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटीज। जो कोलैटरल सिक्योरिटीज है इस पे हमने क्या किए हैं, डिवेंचर्स इशूड किए हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। अब देखिए कितने के 1000 है, तो 1000 इसकी फेस वैल्यू कितनी है 100, 1 लाख लिख देंगे। तो ये इसके क्वेश्चंस नंबर 6 का थर्ड पार्ट की ये एंट्री थी। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 12, 11, 12, 13 जो भी क्वेश्चन है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो प्लीज़ मैं ये वीडियो को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पे सारे CBSE से आने वाले क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही बताए जाएंगे और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल्स को मेरे को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इसके बाकी पार्ट को लेके, और ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप कैसी वीडियो चाहते हैं। ओके।